नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी विदेश से लौट चुके हैं, वो भी 2 हफ्तों के बाद। पर लौटते ही फिर वही ड्रामा पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। न राहुल गांधी से पार्टी पूछेगी कि विदेश में थे कहां, क्यों थे, क्या एजेंडा था, किस किस से मुलाकात की, और ना समर्थक जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस का नेता, विपक्ष का नेता देश से ज्यादा विदेश में ही क्यों नजर आता है। खैर, फिलहाल महागठबंधन के भीतर कुर्सी और सीट के लिए जूते चप्पल चल रहे हैं, पर राहुल गांधी को इन सब से मतलब नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी बिहार नहीं चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। राहुल गांधी विदेश से आते ही सीधा दलित राजनीति वाले एजेंडे पर उतर आए हैं। आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या को भी राजनीतिक हथियार बना लिया है। खबर यह है कि आज राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और कहा कि ये देश के हर दलित परिवार का मामला है, जल्द से जल्द कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इस घटना से गलत मैसेज जा रहा है, तो कांग्रेस का एजेंडा साफ है। जहां देश दुखी है, वहां पार्टी सहानुभूति के नाम पर वोट बैंक की खेती करती है। और राहुल गांधी, जिन्हें देश के मुद्दों से नहीं बल्कि कैमरे की फ्रेमिंग से ज्यादा लगाव है, तो आज राहुल गांधी की इसी राजनीति पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी विदेश से तो भारत आ गए, आज पहली बार वो कैमरों के सामने, मीडिया के सामने नजर भी आए, लेकिन ये चंडीगढ़ क्यों पहुंच गए? क्या राजनीति करना चाहते हैं? देखिए, राहुल गांधी के लिए वो गाना है ना, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी है ना, ये मेरी मर्जी है। अभी मूड करेगा मैं चले जाऊंगा चंडीगढ़, अभी मूड करेगा तो मालूम चला है कि भाई कुछ नक्सली जो है हथियार उन्होंने डाला है, मैं चला जाऊंगा उनके पास कि भाई ये दलित नक्सलियों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। जो काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा। आपको चंडीगढ़ जाने का फुर्सत है, आई डोंट से इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू, उस मुद्दे पे भी मैं आऊंगा, लेकिन व्हाट इज योर प्रायोरिटी? यहां पूरा राज्य, बिहार जैसा इंपॉर्टेंट इलेक्शन वो अधर में लटका हुआ है। वहां का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो छटपटा रहा है। आपसे मिलने दिल्ली आया, 2 दिन दिल्ली में इंतजार करता रहा, आपने मिलने का वक्त नहीं दिया। अब कौन से 7वें आसमान पे बैठ करके आप धरातल की राजनीति करना चाहते हो? यह तो अनएक्सपेक्टेड है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर बिहार के, वो अब कह रहे हैं कि भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास इस बात की पूरी जानकारी है। टिकट बंटवारा होगा, टिकट बंटवारे में भी वहां बहुत धांधली हो रही है। जहां जहां वो क्यों अड़े हुए हैं लोग? क्योंकि बहुत जगह से कांग्रेस पार्टी के जो मैनेजर्स हैं वो पैसे लेकर के बैठ गए हैं कि ये सीट हमारा है, इस सीट पे हम लड़ेंगे, तुमको टिकट देंगे, पैसे लेकर के पहले बैठ गए। एडवांस बुकिंग हो चुका है और पैसा आ गया है। अब टिकट नहीं मिलेगा तो आप ये समझिए कि क्या हश्र होने वाला है। अभी खतरा यह है कांग्रेस पार्टी के लिए कि इस्तीफे की झड़ी लगने वाली है, दनादन इस्तीफा होगा। नाम निकलने दीजिए, आप देखिए फिर क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव से आप लड़ पड़े, फोन पे बातचीत हुई, फोन पे भी आपने कह दिया ये कर दो, आप डिमांड ही किए जा रहे हो लगातार। तेजस्वी यादव वापस, देखिए वो, उसको आपने मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, फॉर गॉड सेक वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर दो। कंफ्यूजन में मत रखो। राइट, ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चारों तरफ जो क्रिएट हो गया है। भाई सनी को बता दो, भाई इतना मिलेगा तो यहां रहो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, जाओ। उधर भी लटकाए हुए हैं, तेजस्वी को भी लटकाए हुए हैं, अपनी पार्टी को भी लटकाए हुए हैं, और सवेरे सवेरे उठे और पहुंच गए बिना कुछ किए हुए कहां? चंडीगढ़। भाई चंडीगढ़ अगर आपको जाना ही था तो जब से सुसाइड हुए तो बहुत समय हो गया जी, 1 हफ्ता। क्या कांग्रेस पार्टी वहां पे नेताओं के, वहां पे कोई मोबिलाइजेशन हो रहा था? क्या आप उसके लिए आंदोलन कर रहे थे? क्या है ये मसला? एक आईपीएस अधिकारी, उसने सुसाइड की, एक नोट डाला और सुसाइड नोट में उसने कई सारे आरोप लगाए और ये कहा कि दलित होने की वजह से मुझे
प्रताड़ित किया जा रहा था। नाउ इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। परिवार वालों की कुछ अपनी मांगे हैं। अब यह मसला एलओपी के स्तर पे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के स्तर पे आप इसे भड़काने की कोशिश करेंगे क्या हिंदुस्तान में? मैं ये सवाल, कोई ये इशू के साथ सरकार की भी कुछ लापरवाही है, कुछ एक्शंस इमीडिएटली होने चाहिए थे, कुछ अधिकारियों के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि सुसाइड नोट में किसी का नाम है, इट्स अ सीरियस मैटर। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन क्या पहली बार इस तरीके से हो रहा है? राहुल गांधी अभी पेरू में गए और वहां एक नैरेटिव चलवा रहे हैं कि ये देखिए हिंदुस्तान में जो है सब कुछ दलितों के खिलाफ चल रहा है। अच्छा, दलितों के खिलाफ चल रहा है तो आप वापस लौटे तो इमीडिएटली चले जाते, अगर नैरेटिव सेट ही करना था। यहां भी आपको मालूम नहीं कि भाई वहां पे इतनी बड़ी घटना घट गई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद आपको किसी ने बताया कि 4 दिन पहले इस तरह की घटना घटी है, वहां एक तरह का बवाल चल रहा है। आप अपनी वो हिंदुओं को लड़ाने वाली दलित पॉलिटिक्स को लेकर के आप चले गए। और मैं आपको बता दूं, ये राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि जो 60 साल का जो पीरियड रहा कांग्रेस पार्टी का, उसमें तो सबसे ज्यादा दलितों के साथ ही अन्याय हुआ। सबसे ज्यादा आज अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई इस मुद्दे के जरिए आप कोई पॉलिटिकल स्कोर खड़ा करना चाह रहे हो, वो तो हो पाएगा नहीं। कारण इसका बहुत सारे हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे किस तरीके से इसी तरह की चीजों को, कि जहां मुद्दा नहीं है वहां मुद्दा बनाओ, जहां भाई आप देखिए लोग पूछते थे कि भाई क्या नाम, लोग कह रहे हैं क्या सोशल मीडिया पे, पॉलिटिकल टूरिज्म। ये गिद्ध राजनीति, ये राहुल गांधी की गिद्ध राजनीति है कि वहां कोई डेथ होता है, कुछ होता है, चीजों को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखे बगैर आप अपनी वोट बैंक की राजनीति जो है वहां पे करने के लिए आप पहुंच जाओगे। और किसी इशू को उससे लीगल तरीके से पहले देखने की आवश्यकता है। एक घटना घटी है, शर्मनाक घटना है, आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, तरह तरह की मांग रख सकते हैं, लेकिन यह कह देना कि हिंदुस्तान में सारे दलित की यह कहानी है, ये गलत है। ये क्या है? माने अकेला वो दलित अधिकारी है, अकेला दलित आईपीएस है हिंदुस्तान में? क्या दलित आईएएस आईपीएस नहीं है? और अगर इस तरह का सिस्टमिक कोई एरर है तो इसको आपको लार्जर, भाई आपने यूपीए सरकार के दौरान क्या किया दलित अधिकारियों के लिए, यह सवाल पूछा नहीं जाएगा। अचानक से आपको 2024 में चुनाव हारने के बाद आपको जो है ये सब चीज याद आने लग गया कि कैसे समाज को जो है विघटित किया जाए। तो ये तो मिसप्लेस्ड उनको होना चाहिए चंडीगढ़ के बजाय चंपारण में, उनको होना चाहिए दिल्ली के बजाय पटना में, उनकी शामें अपने घर के बजाय उनको जाना चाहिए सीमांचल में। तब पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग आपको नेता मानते। आप कहां थे? तो प्रभु जो है वो चले गए थे विचरण करने के लिए पाताल लोक। पाताल लोक का मतलब ये हुआ, पाताल लोक लिटरली साउथ अमेरिका जो है हिंदुस्तान के हिसाब से पाताल लोक है, भूगोल के हिसाब से अगर आप देखें तो आप पाताल लोक में विचरण करने चले गए। तो पाताल लोक में आप विचरण करेंगे और ये भी सोचेंगे कि भाई इलेक्शन लड़े। ये तो वैसा ही हो गया है कि भाई एक तो हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ये कहानी बिहार इलेक्शन की हो रही है। राहुल गांधी हैज वंस अगेन प्रूव्ड ही इज अ वेरी रिलक्टेंट, डिसोरिएंटेड
पॉलिटिशियन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी आज दिवंगत वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना भी दी और सरकार से सवाल खड़े किए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव था, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पर सवाल है कि दबाव किसका? क्या राहुल गांधी अब जांच एजेंसियों के भी जज बन गए हैं? क्या हर दुखद घटना को सिर्फ मोदी विरोध में तोड़ा मड़ोड़ा जाएगा? तो आपकी इस पूरे घटना पर क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।